यूरिन में और हुँ, हुँ, उनके हुँ। यूरिन में और उनके गोबर में क्योंकि अधिकतर वो जो जंगल चढ़ती हैं और कि बहुत सारी जड़ी बूटियां खाती हैं, तो उनमें जो उनका अर्क और मेडिसिनल वैल्यू सबसे ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो देसी गाय खूटे पे बधी रहती हैं, सिर्फ भूसा खा हुँ, रही हैं हुँ, और हुँ। खेत में उगा हुआ चारा खा रही हैं। तो उनसे जो भी हमने अभी अपने स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर में भी बहुत सारी चीजें बायो पेस्टिसाइड्स के रूप में बनाई हैं, जैसे अग्नियास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, जीवामृत है, हुँ, कुणाब हुँ। जल है। तो इसमें कहीं ना कहीं हम लोग गाय के यूरिन का, गोबर का और जो हम अलग अलग चीजें उसमें मिक्स करके बना रहे हैं, ताकि हम जो है हार्मफुल केमिकल्स के प्रयोग को रोक सकें और ऑर्गेनिक खेती, प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर हों। क्योंकि आने वाले समय में जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि हमें केमिकल को रिमूव करना है, ताकि हर घर में जो बीमारी पैदा हो रही है और अधिकतर कैंसर पेशेंट्स की संख्या बढ़ते जा रही है, और यंग एज से ही बच्चों में और नई जनरेशन में जो भी हम आज इतने कुपोषण के शिकार से लेकर हम कोई भी न्यूट्रेंट की कमी देख रहे हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं हमारी आधुनिक खेती जो हम हरित क्रांति के रूप में लाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें पहले भूखमरी खत्म करनी थी, हमें अनाज की पैदावार ज्यादा करनी थी। लेकिन अब समय आ गया है कि आदमी कम खाए लेकिन अच्छा खाए। तो अच्छा जो हम कह रहे हैं इन द सेंस, वो वही वही है जो हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं। आज हम दोबारा लौट के उसी ओर जा रहे हैं, जिसको हम प्राकृतिक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग या ऑर्गेनिक फूड के नाम से जो मार्केट अब बन रही है। तो ये आने वाले समय की मांग है, नहीं तो ऐसी नई नई बीमारियां आते रहेंगी। और मनुष्य का अगर अपना इम्यून सिस्टम, अपना जीवन रक्षक तंत्र अगर सुदृढ़ नहीं होगा, क्योंकि उसका खान पान और उसका वातावरण ही शुद्ध नहीं होगा, तो आने वाले समय में समस्या और गंभीर रूप ले सकती है। तो मुख्य बात जो इसमें आप गाय के बचाने के लिए जो हम अभी परिचर्चा कर रहे हैं, इसमें एक तो हमें अपनी देसी जो गाय की नस्ल है उनको बढ़ावा देना है, ना कि सिर्फ दूध उत्पादन पे ही फोकस करना है। क्योंकि दूध के साथ साथ अगर हमें उनको, जो हम उनको आहार दे रहे हैं, वो अगर केमिकल फ्री नहीं होगा, तो पक्की बात है कि उसके कुछ ना कुछ रेजिड्यूज कण जो हैं दूध में भी आएंगे, और दूध की क्वालिटी फिर हमारी उतनी न्यूट्रिशियस नहीं होगी या पोषण नहीं देगी। तो हम बदरी गाय की बात कर रहे हैं, या हमारे वहाँ की जो देसी नस्ल है, घीर है, थारपारकर है, रेड सिंधी है, ये भी काफी उन्नत किस्में हैं, जो दूध के साथ साथ हमारी देसी और अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन जोन्स और स्टेट के हिसाब से सुटेबल है। अगर हम सिर्फ उत्तराखंड की बात करें, तो उत्तराखंड में जो हमारी छोटी नस्ल गायें हैं और जो आसानी से जंगल में और कहीं भी चर लेती हैं, किसी भी पहाड़ी क्षेत्रों में, और कई जड़ी बूटियों को खा के अलग अलग सीजन में हमें दूध देने के साथ साथ अगर हम उनके यूरिन को और एनिमल डंग को, उनके गोबर को कलेक्ट करके हम उसका उत्पाद बनाएं, तो वो एक नए जीविका का, आजीविका का साधन भी बनेंगे। अभी पतंजलि वाले ही सिर्फ उसी को सुखा के जो अर्क बना रहे हैं यूरिन से, या उसको सुखा के पाउडर में कन्वर्ट कर रहे हैं, बाद में उसको डिफरेंट कॉस्मेटिक आइटम्स में, सोप, डिटर्जेंट्स में, प्लस धूप अगरबत्ती बनाने तक यूज कर रहे हैं। तो अगर किसान अपने लेवल में उसको कलेक्ट करे, उसको जो भी उसको उत्पाद जिस फॉर्म में उनको चाहिए रॉ मटेरियल के रूप में करे, तो आने वाले समय में एक हम इन चीजों को बढ़ावा और देंगे। रही प्राकृतिक चिकित्सा के, तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि जब हमारे शरीर में या छोटे बच्चों में कोई भी एलर्जी, खुजली होती थी, स्किन डिजीज, हेयर फॉल की, तो गौमूत्र का ही उपयोग करते थे। और गौमूत्र को हम एंटी एलर्जिक भी कह सकते हैं। डिटॉल फिनाइल तो शायद घरों में अब आया, लेकिन पहले जो चूल्हा लीपते थे या घर आंगन की लिपाई करते थे, तो लाल मिट्टी गोबर के साथ मिला के इसीलिए करते थे क्योंकि उसका असर कहीं ना कहीं हमें दीमक, चींटी के साथ साथ और भी जो डिसइंफेक्टेंट का काम करता था और है भी, तो इसीलिए शायद उसको यूज करते आ रहे हैं। अगर आप सब लोग इस बात से सहमत हैं, तो जी, मुझे जी, लगता बिल्कुल, है बिल्कुल डॉक्टर साहब, कि बिल्कुल। वही सारी चीजें लौट के फिर आ रही है, कि अल्टीमेटली मनुष्य और मनुष्य का जीवन और उसका स्वास्थ्य कैसे बना रहे। हुँ, हुँ, तो जब हुँ। तक हम जी, प्राकृतिक डॉक्टर चीजों साहब। का उपयोग अपने सारी चीजों में, घरेलू कार्यों से लेकर दैनिक उपयोग की वस्तुओं से लेकर भोजन आहार में तक नहीं करेंगे, तो ये समस्याएं
बनते रहेंगे और आगे कई और हमें गंभीर समस्या और बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल धन्यवाद बहुत बहुत। अब बहुत अच्छा, आप सभी इसी प्रकार जो भी बहन भाई अपनी राय रखना चाहते हैं उन सभी का स्वागत है। और आज क्या है, थोड़ा सा समय संक्षिप्त है। अ, जी, तो इसके लिए मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा विचार रखा, गाय की महत्ता के बारे में बहुत अच्छा बताया उन्होंने। और इसी क्रम में क्या है, जैसे आप सभी जानते हैं कि द्रव्य पदार्थों के गुण अलग-अलग गुण हैं और उनका विभिन्न रूपों में अलग-अलग इस्तेमाल होता है। तो हम दूध से थोड़ा-सा बात करते हैं, और कुछ गव्य रह जाएँगे तो फिर बाद में उनकी चर्चा करेंगे। जी। हाँ, हाँ, तो दूध, गाय का जो दूध है वो बहुत अद्भुत है, देसी गाय का दूध। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने चर्चा कर दी थी कि गाय कैसी होनी चाहिए, इस पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि गाय अगर घूमती-फिरती है, तो बहुत अच्छी रहती है। इसलिए हम एक सेशन और रखते हैं, आज से पहले मतलब कल रखते हैं, कि गाय का स्वास्थ्य कैसा हो। क्योंकि गाय का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, तो उसके गव्यों पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, और उसकी गव्यों की शक्ति लगभग आधी हो जाती है। यदि वो घूमती नहीं है, स्वस्थ नहीं होती, प्रसन्न नहीं होती, तो वो बात नहीं आती है उसकी गव्यों में, चाहे वो देसी गाय ही हो। इसलिए उसकी स्वतंत्रता, उसके घूमने-फिरने का ख़्याल बहुत अच्छे से रखना ज़रूरी है। स्वास्थ्य उसको उत्तम उसका रखने की पूरी चेष्टा करनी चाहिए। तो इसी क्रम में जैसे गाय का दूध है, तो गाय का दूध कैसा है, उसके गुण हमें थोड़ा जानने चाहिए कि वो स्निग्ध होता है, और कांतिप्रद है, बुद्धि, प्रज्ञा, मेधा, कफ अ, और तुष्टि देता है, वीर्य और शुक्र को बढ़ाने वाला होता है, और आयु को दृढ़ करने वाला, रसायन गुरु और पुरुषत्व प्रदान करने वाला होता है। वात, पित्त अ, और विष, और वात, रक्त, दाह, रक्तपित्त, अतिसार, उदावृत, भ्रम, कास, मद और श्वास, मनोव्यथा, जीर्ण ज्वर, हृदय रोग, अ, उदर की समस्या, अपस्मार, मूत्रकृच्छ, गुल्म, अर्श, प्रवाहिका, पांडु, शूल, अम्लपित्त, क्षय रोग, अतिश्रम, विषमाग्नि, गर्भपात, योनि रोग, वात रोग आदि का नाश करता है। और काली गाय का जो दुग्ध होता है, विशेषकर वात का नाश करता है। तो इस प्रकार से दूध के कुछ गुण हैं। और लाल और चितकबरी गाय का दूध विशेषकर पित्त का नाश करता है। पीली गाय का जो दूध होता है वो वात पित्त का नाश करता है। इस प्रकार, और जैसे यदि हम मरे हुए बछड़े वाली तथा तुरंत के बछड़े वाली गाय का दूध सेवन करते हैं या कराते हैं, तो वो त्रिदोष कारक होता है। और ये शहरों में बहुत प्रचलन है गंदा, कि उसका बछड़ा मर जाता है तो उसका एक डेमो बनाकर उसको थन में लगाते हैं और उसका दूध निकालते हैं। तो बहुत गलत-गलत प्रथाएँ होती हैं, शहर में चलती हैं। तो हम इसलिए इस तरह की वेदना को देखकर भी हमारे मन में बहुत पीड़ा होती है। इसलिए हम इस कार्य में पूरे तन-मन से लगना चाहते हैं कि जो केंद्र है हमारी पूरी संस्कृति का, उसके साथ किसी प्रकार का अन्याय ना हो, और जितना हम गिलहरी के रूप में अपना योगदान दे सकते हैं, उतना योगदान देते रहें। तो इसी क्रम में जैसे कि खली और भुना हुआ दाना खाने वाली जो गाय है, वो उसका जो दूध है, वो थोड़ा कफ कारक होता है, क्योंकि वो चलती-फिरती नहीं है, भारी चीज़ खाती है, बिलौना, पाला, पत्ती आदि खाने वाली गाय का दूध मतलब हल्का रहेगा, थोड़ा-सा हितकर रहेगा, क्योंकि वो गाय जो जीव है वो हिरन के जैसा है थोड़ा। तो उसको घूमना, फिरना, विचरण करना, चरना, ये सब उसके लिए उसकी प्रकृति में अनुकूल पाया जाता है उसके। जिससे वो प्रसन्न देखी गई है, इन सब अवस्थाओं में। और उसकी आयु, उसका शरीर, वो सब वो उसमें कांति आती है और वृद्धि होती है।
तो और बूढ़ी गाय का जो दूध है वो दुर्बल और गाभिन गाय का 3 महीने का बाद का दूध पित्त कारक, खरास लिए हुए अ, होता है। और पहली बार ब्याई हुई गाय का दूध निस्सार और गुणहीन होता है। नई ब्याई हुई गाय का दूध रूखा, दाह कारक, रक्त दोष कारक तथा पित्त कारक होता है। ब्याने के अधिक दिन के बाद गाय का दूध थोड़ा मधुर, दाह कारक और हल्का खट्टा होता है। तुरंत का दुहा हुआ धारोष्ण दूध बल बढ़ाने वाला, धातुवर्धक, निद्राकारक, कांतिप्रद, पथ्य, स्वादिष्ट, अग्नि प्रदीप करने वाला और सर्वरोग नाशक होता है। ठंडा दूध त्रिदोष कारक होता है। जैसे धोने के बाद 1 प्रहर के बाद उसका उपयोग करेंगे और गर्म करने पर पित्तनाशक होता है। और उबाले हुए दूध को पीने से कफ का नाश होता है। और दूध के बारे में एक बात और कही जाती है, जब भी दूध का सेवन करें तो उसको एक बार उसका वो उबाल आने दें, तब उसका प्रयोग करना चाहिए। बिना गर्म किया हुआ ठंडा दूध बलवर्धक होता है। थोड़ा अपच करता है, मल को बाँधता है। और लेकिन किसी-किसी को जैसे अल्सर की शिकायत होती है, किसी-किसी को पित्त बनता है, तो उस अवस्था में थोड़ी मात्रा में वो उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन वो देखना होगा उनको कि उनकी अग्नि कैसी है उस समय। तो उस प्रकार से वो ठंडे दूध का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कई लोग जिसको मैंने देखा है अल्सर की प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर कहता है आप ठंडा दूध पियो, ठंडा दूध पियो। तो देखना होगा उस अवस्था में कि वो अग्नि उनकी कैसी है, उस प्रकार से वो उस दूध का सेवन करें। और थोड़ा मात्रा कैसी है, उसका गाढ़ापन कैसा है दूध का, वो मतलब पचने में कैसा है, उसके ऊपर निर्भर करेगा कि ठंडा दूध उन्हें लाभ करेगा या नहीं करेगा। तो ये थोड़ा-सा अपने व्यक्ति की अग्नि इसलिए आयुर्वेद में बहुत विशेष बोला गया है, रोगी को भी आयुर्वेद थोड़ा-सा जानना चाहिए। वरना वैद्य कारगर इसलिए नहीं होते क्योंकि रोगी बिल्कुल भी आयुर्वेद को नहीं जानते और वो दवाइयों पे निर्भर रहते हैं और वही करना है जो जो उन्होंने सीखा है। तो इसलिए थोड़ा-सा प्रकृति, आहार की प्रकृति और अपनी प्रकृति, अपनी अग्नि जानना विशेष रूप से आवश्यक है। दूध की जो मलाई है अ, वो शीतल, स्निग्ध, अ, शुक्रप्रद और कफवर्धक होती है, लेकिन भारी है और पित्त, वायु, रक्तपित्त, दाह और रक्त रोगों के लिए ठीक है। लेकिन इसमें अग्नि के ऊपर निर्भर करता है। अग्नि ठीक है, तो दूध की मलाई ठीक है। अगर अग्नि ठीक नहीं है, पाचन शक्ति अच्छी नहीं है, तो फिर आप दूध की मलाई पचाना थोड़ा-सा कठिन रहेगा और वो कब्ज़ भी कर सकती है और अपच भी कर सकती है। तो इस प्रकार का ध्यान रखना है। हम गाय के दूध का औषधियों में क्या उपयोग है, थोड़ा-सा इसको समझ लेते हैं। आधा सीसी में गाय के दूध अ, में जैसे क्या है कि उसमें बादाम, थोड़े से बादाम डालकर अ, और उसमें शक्कर डालकर अगर हम उसका प्रयोग करते हैं तो आधा शीशी के में लाभ करता है। और जैसे कि विष है, तो अगर किसी प्रकार का विष शरीर में पहुँच गया है, तो पाव भर दूध में 1 तोला शक्कर डालकर पीना चाहिए। और जैसे और भी कई प्रकार के विष हैं, खतरनाक-खतरनाक विष होते हैं। उनके बारे में भी कहा गया है कि जब तक उल्टी ना हो जाए, तब तक दूध या दूध में शक्कर डालकर जो दूध है, वो पिलाना चाहिए, तब तक उल्टी ना हो, तब तक पिलाते रहना चाहिए। और जैसे मेंसिल एक विष है, उसमें दूध में मधु डालकर 3 दिन तक पिलाना चाहिए। और इसी प्रकार जैसे किसी ने काँच का कोई चूर्ण अंदर चला गया है, तो उस अवस्था में भी दूध पिलाना चाहिए, ताकि वो काँच थोड़ा-सा उस चिकनाहट के माध्यम से थोड़ा-सा वो निकले। और जैसे गंधक का विष है, उसमें भी दूध में घी डालकर पिलाना चाहिए।
जैसे बल, वीर्य बढ़ाने के लिए गर्म किए गए दूध में गाय का घी और शक्कर डालकर पीने से लाभ होता है और बल में वृद्धि होती है और पेट साफ होता है और बहुत अच्छा ये एक क्रमाकुंचन, संकुंचन का प्रोसेस भी आंतों के अंदर बढ़ाता है। और इसी प्रकार जैसे कि ज्वर आ जाता है, पुराना ज्वर होता है, तो उसमें भी थोड़ा-सा सौंठ, छुआरा, अ, काली दाख डालकर उसमें आग पर उबालकर उसको पिलाना चाहिए। लेकिन इसमें भी थोड़ा देखना होगा रोगी की अग्नि की, क्योंकि ज्वर में दूध मना होता है, नवज्वर में। और किस प्रकार की उसकी अग्नि हो गई है, क्योंकि ज्वर क्या होता है, अलग-अलग रोगों में अलग-अलग प्रकार से ज्वर आता है। क्षय में अलग ज्वर है और अलग-अलग कफ शरीर के अंदर रहने पर, जुकाम आदि रहने पर अलग प्रकार का ज्वर है। तो वो कैसा ज्वर है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि हम मतलब दूध में कौन-सी चीज़ें डाल रहे हैं, किस प्रकार की औषधि ले रहे हैं। क्योंकि ज्वर में जो औषधि बोली गई है आयुर्वेद के अनुसार, वो बोली गई है हल्का आहार। और हल्का आहार में जैसे कि सब्जियों का पानी है, दाल का पानी है, वो अवस्था के अनुसार है। मूल रूप से सब्जियों का पानी से आरंभ कराया जाता है, गरम-गरम। तो इस प्रकार से ज्वर की अलग-अलग अवस्थाओं में जैसे-जैसे उनकी अग्नि मजबूत होती जाती है, वैसे-वैसे अ, उनके लिए आहार को बढ़ाया जाता है। पैरासिटामोल की तरह नहीं कि पैरासिटामोल बुखार आ गया तो पैरासिटामोल ले ली, ये प्रावधान नहीं है हमारे आयुर्वेद में। उसको धीरे-धीरे शरीर के अंदर से उसकी जो विटेलिटी है उसकी, जो उसकी प्राण शक्ति है, उसको पुनर्जीवित किया जाता है ताकि वह रोगों में जो तापमान बढ़ाती है, वो उसको उचित प्रकार से बढ़ाए और शरीर उसको उसके लिए तैयार हो और अग्नि मजबूत होती जाए। क्योंकि अग्नि कमज़ोर हो जाती है ज्वरों में। तो ये हमको ध्यान रखना है। इसलिए ज्वर के लिए हम एकदम स्पष्ट रूप से कोई औषधि बोल देना कि ज्वरनाशक वटी ले लो, महासुदर्शन चूर्ण ले लो, एकदम से वो ठीक नहीं है। वो आपकी आप आयुर्वेद का जो कांसेप्ट है लंघनम, लंघन करना, फिर लंघन के आधार पे धीरे-धीरे अपनी अग्नि को प्रबल करना, फिर उस प्रकार से औषधि भी लेना। एकदम से आयुर्वेद भी एकदम औषधि देने के उस पे नहीं रहता। जी, तो आगे मैं रोग पर चर्चा करता हूँ। मूत्रकृच्छ और मधुमेह में घी डालकर और थोड़ा गरम करके अ, हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मूत्रकृच्छ है, रुकता है मूत्र, रुक-रुक के आता है, थोड़ा जलन सी होती है, तो उस अवस्था में आप गरम दूध में थोड़ा घी डालकर, थोड़ा शक्कर डालकर उसका प्रयोग कर सकते हैं। अ, इस प्रकार प्रयोग करना चाहिए। आँख उठी हो या जलती हो, तो उसमें गाय के दूध में रुई को भिगोकर उसके ऊपर फिटकरी का चूर्ण डालकर आँख के ऊपर पट्टी बाँध देनी चाहिए। और इसको थोड़ा एक बार वैद्य की परामर्श ले सकते हैं इसको करने से पहले। आप लोग कोई भी यदि इसे करना चाहें तो एक बार मुझसे ज़रूर बात करें कि तो मैं आपको और इसमें प्रॉपर गाइड करने की कोशिश करूँगा। पुष्टि के लिए गाय का दूध में मधु मिलाकर ले सकते हैं, लेकिन मधु बहुत ज़्यादा गर्म दूध के साथ में नहीं डालना है। सामान्य तापमान हो दूध का, तब उसमें डाल सकते हैं। पित्त विकार हो, तो 7 तोला दूध लेकर उसमें आधा तोले से 1 तोला सौंठ उबालकर खोआ बनाएँ और उसमें शक्कर कर गोली बना लें। रात को सोने के पहले प्रतिदिन खिलाएँ। खाने के बाद पानी न पिएँ। इस प्रकार कुछ अधिक दिनों तक इसका सेवन करना चाहिए। ये भी प्रयोग वैद्य की सलाह में करना है। और चेचक तथा छोटी मात्रा होने के कारण बालक के शरीर में आने वाले ज्वर में तुरंत दुहे हुए दूध में घी मिलाकर और मिश्री डालकर उसको पिलाना चाहिए। अ, तो ये सब प्रयोग वैसे वैद्य की सलाह में करने हैं, क्योंकि अ, हम लोग कई प्रकार जान नहीं पाते हैं,
कि जैसे मिश्री हम डाल रहे हैं, तो वो ज्वर कैसा है हमारे बच्चे को, किस प्रकार से आया है, शीतलता से आया है या किस प्रकार से आया है, तो वो सब जानकर हमको करना है। और छाती तथा हृदय रोग जो है, उसमें दूध में शुद्ध बिलावे का तेल 10 बूंद डालकर पिलाना चाहिए। और रक्तपित्त हो जाए, तो दूध में 5 गुना पानी डालकर अच्छी तरह उबालें और सारा पानी जल जाने के बाद हमें उस दूध को पिलाना है। हड्डी टूटती है, तो उस अवस्था में प्रातःकाल बाखड़ी गाय का दूध शक्कर डालकर गर्म करें। उसमें घी और लाख का चूर्ण डालकर ठंडा होने पर पिलावें। उससे टूटी हड्डी ठीक होती है। और लाख का चूर्ण बहुत बढ़िया है हड्डियों के लिए। और हड्डी की कोई परेशानी हो, जैसे घुटने में दर्द आदि हो, तो लाक्षादिवटी आदि का सेवन किया जाता है। बहुत उत्तम औषधि है लाख इस अवस्था में। कफ में जैसे गर्म दूध में मिश्री और काली मिर्च का चूर्ण डालकर पिलाना चाहिए, जैसे कफ रहता है। तो लेकिन ये भी थोड़ी सावधानी से करने वाला प्रयोग है। हर कफ के रोगी को नहीं कर सकते हैं। वो आप थोड़ी मात्रा में कफ हो, उस अवस्था में आपको इसमें करना है और थोड़ा वैद्य की परामर्श भी साथ में लेकर चलना है। सिर के रक्तज और पित्तज रोगों में जैसे रुई की मोटी तय करके गाय के दूध में भिगोकर सिर के ऊपर रखें। उसके ऊपर पट्टी बाँध दें और बारंबार दूध उसमें डालते रहें। इस प्रकार सवेरे से शाम तक रखें। सिर को शाम को सिर धोकर उसमें मक्खन लगावें। इस प्रकार 2 से 3 दिनों तक करें। ये भी वैद्य की परामर्श में ये प्रयोग करना है। जैसे प्रवाहिका हो, रक्तपित्त हो, तो उसमें आधा दूध और आधा पानी मिलाकर उबालना है। जब पानी जल जाए, तो बचे दूध का प्रयोग करना है, जिससे शूल, प्रवाहिका और रक्तपित्त में आराम मिलता है। पांडु रोग, क्षय रोग, संगृहणी के ऊपर लोहे के बर्तन में गर्म किया हुआ दूध को 7 दिन तक पिलाना है। और जो पथ्य है क्षय रोग के का और संगृहणी का, जो भी उसमें पथ्य है, उनका पालन करना है। हिचकी आती है, तो औटाया हुआ दूध को पिलाना चाहिए। मूत्रावरोध हो और उदावर्त हो, वायु के ऊपर मूत्रावरोध से गैस बन जाए, मतलब अगर आप बाथरूम जाना चाहते हैं, बाथरूम नहीं जा पाएँ, तो उस अवस्था में दूध और पानी एक साथ मिलाकर पीना चाहिए। इस प्रकार प्रयोग करना चाहिए। मिलाकर प्रयोग करना चाहिए, थोड़ा समान मात्रा में। और जैसे थक गए हैं मेहनत करके, तो उस अवस्था में भी गरम दूध पी सकते हैं, थोड़ा-सा छुआरा डाल के। और सिर दर्द होता है, तो गाय के दूध में सौंठ घिसकर सिर के ऊपर उसका लेप करने और ऊपर से थोड़ा-सा रुई लगा दें। इस प्रकार 7-8 घंटे में तेज सिर में भी दर्द हो रहा हो, तो उसमें भी आराम मिलता है। तो ये दूध की महिमा का थोड़ा-सा हमने वर्णन किया है। और इसमें दही की भी अपनी महिमा है, प्रत्येक गव्य की अपनी-अपनी महिमा है। तो ये है कि थोड़ा-सा अगर आप कहें, तो मैं दही के बारे में भी थोड़ा वर्णन कर देता हूँ। आपके कुछ प्रश्न हैं, इसमें थोड़ा-सा प्रश्न ले लेते हैं, क्योंकि चर्चा करना ज़्यादा अच्छा है, एक तरफ़ा सेशन को रखने से। तो कुछ प्रश्न हैं, तो आप प्रश्न अपना साझा कीजिए, या कुछ चर्चा करना चाहते हैं, तो अपना माइक अनम्यूट करके अपनी बात रखिए। कोई प्रश्न कुछ रखना है किन्हीं को? हाँ जी, दीपक जी, डॉक्टर साहब। धन्यवाद साहब। हम ये कह रहे थे, हमारे जैसे हर
कुछ ना कुछ जो ओकेजन होते हैं हिंदू धर्म में, उसमें हम लोग चन्नामृत बनाते हैं। तो चन्नामृत में जो कई चीजें मिलाते हैं, शहद, गाय घी, दही, दूध, हुँ। इसके अलावा उसमें हम दूबर वो भी सब डालते हैं, और इसके अलावा काले तिल, और उससे जो एक घोल बनता है वो अपने आप में ही मुझे लगता है कि पंचामृत कहते हैं। तो हाँ जी, हाँ 5, जी। पंचामृत, हाँ। तो हुँ। उसके अपने न्यूट्रिशनल वैल्यू भी जी, है, जी, जी। तभी बहुत शायद बढ़िया है वो, हमारे हाँ। वेद पुराणों में या शुरू से चिरकाल से चीजें चली आ रही हैं। प्लस हुँ। गाय के घी को, जैसे हुँ। जब बच्चों के पेट में कभी दर्द होता था नाभि में लगाते थे, या कान में दर्द में भी गुनगुना करके उसको डालते थे। हाँ जी, अब हाँ जी, हाँ आज जी। के डेट में डॉक्टर लोग ये सारी चीजें मना करते हैं। हुँ। अब वो कहते हैं नहीं, ये कान के अंदर जाके वो जम जाता है, मैल के साथ चले जाता है, उसको और खतरा है। लेकिन पुराने समय में सारी चीजें नहीं थी और वो ठीक भी हो जाता था। तो हुँ। इतना विरोधाभास क्यों है, एक तो समझ ये नहीं आता, जबकि हमारे दादा परदादा दादी नानी लोग सब हर जना जानते थे कि बच्चा ज्यादा रो रहा, ठंड है, उसके पेट में दर्द है, कान में दर्द है, इवन नाक में कितने बार नक्सुर फुंसी हो जाती थी। तो यही घरेलू उपाय करते थे अधिकतर, शहद, घी, चीनी, जो भी घर में है, इन्हीं से हुँ। सारा घर का ही घरेलू ट्रीटमेंट चलता था। और हुँ। अब जैसे जैसे जनरेशन खत्म होते गई, नई पीढ़ी वालों ने इसको अडॉप्ट नहीं करा, नहीं सीखा, तो ये चीजें अपने आप में ही विलुप्त की ओर है। हुँ। लेकिन उस समय भले ही हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी या उतनी सरकारी अस्पतालों की सुविधा नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग अपने तरीके से, प्राकृतिक तरीके से जीना और अपने परिवार और अपने बीमारियों को खुद दूर करना जानते थे। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत सही आपने डॉक्टर साहब बताया और यही सब हमारी ये पुरानी परंपरा है। तो वो परंपरा हमारे साथ में रहनी चाहिए, जो जितने भी इस प्रकार के हम नुस्ख़ों की बात कर रहे हैं, ये सब हमारी परंपराओं में शामिल थे और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं जिनके माध्यम से अब हम आसानी से अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश कर पाते थे। अभी हम दही के ऊपर थोड़ा-सा चर्चा करते हैं और दही के चर्चा करके फिर हम सत्र को समापन करेंगे। तो दही जैसे आप जानते हैं कि गाय का दही, देसी गाय का दही अ, दूध में ही उसके जामन को डालकर और उसका गुण-धर्म बदल जाता है दूध में। ये कितना आयुर्वेद का एक कितना बड़ा समझ लीजिए आप क्या है कि रिसर्च है। लोग कहते हैं कि आपने क्या क्या रिसर्च किया है, क्या विकसित किया है आपके आपके भारत में? तो एक छोटा-सा उदाहरण है कि दूध को दही बनाने का निर्माण भारत में हुआ है और कितना बड़ा साइंस है ये कि एक चीज़ है, उसको फर्मेंटेड करके उसको उसी एक अलग प्रकार के पदार्थ से वो एकदम चेंज हो जाता है उसका, जो उसका गुण-धर्म है। तो वो कितनी बड़ी मतलब रिसर्च है ये और उसका औषधीय रूप में फिर प्रयोग किया जाता है। तो आयुर्वेद की महिमा है ये, तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि दही के जो गुणधर्म हैं वो बलवर्धक होता है, दीपन करता है, मीठा होता है और थोड़ा-सा जैसे उसकी प्रकृति अलग-अलग है। तो हम इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, उस पे हम चर्चा करेंगे। और दही कई बार मंद और स्वादिष्ट, खट्टा और अति खट्टा और इस प्रकार उसके अलग-अलग रूप होते हैं दही के। तो मंद दही जो है वो भारी है स्वादिष्ट, दूध के समान, थोड़ा मूत्रकारक है, सारक है, दाहक है और त्रिदोषनाशक है। और जो दही में थोड़ा स्वादिष्ट दही है जो, वह भी भारी होता है। पाक में थोड़ा-सा पाक काल में मधुर लगता है और मेद, वायु और कफ का नाश करने वाला है, रक्त शुद्ध करने वाला है, पित्त का शमन करने वाला है। स्वादु अम्ल जो खट्टा दही है, वो थोड़ा भारी होता है और उसमें किंचित थोड़ा खट्टा होता है और खट्टा दही रक्त, पित्त और कफ को बढ़ाने वाला होता है, लेकिन उसमें थोड़ा दीपन का
गुण होता है उसके अंदर। लेकिन थोड़ी मात्रा में होगा तब, और अत्यंत खट्टा दही होगा तो वो दीपन तो करेगा, लेकिन गले में दाह करेगा, थोड़ा-सा रक्तपित्त पैदा करेगा और दाँत के लिए हानिकारक होगा। बहुत सारे लोग होते हैं खट्टे जामुन से ही दही जमा देते हैं, तो वह उचित नहीं रहता है। तो औंटे हुए दूध का दही शीतल, लघु, विष्टंभकारक और वातकारक, दीपन, मधुर, रुचिकर और थोड़ा पित्तकारक होता है। औंटाकर मलाई निकाला हुआ दूध का दही थोड़ा ठंडा, लघु, विष्टंभकारक, वातकारक, ग्राहक, दीपक और मधुर, रुचिकारक और थोड़ा पित्तकारक होता है। शक्कर मिला हुआ दही खाने से पित्त, दाह, तृषा और रक्त दोष का नाश होता है। लेकिन ये थोड़ा-सा देखना है जिसकी अग्नि मजबूत होगी, उन्हीं को इसका प्रयोग करना है। और गुड़ मिला हुआ दही जो प्योर गुड़ रहती है, उसकी बात होगी। तृप्तिकारक, धातुवर्धक, गुरु और वात का नाश करने वाला होता है। लेकिन थोड़ा-सा ये गुड़ का जो प्रयोग कर रहे हैं, इसको मिलाने से पहले थोड़ा वैद्य का परामर्श लेंगे तो अच्छा है। दही का निचोड़ा हुआ पानी अ, ज़्यादा मतलब हर अवस्था में प्रयोग करने से पहले थोड़ा वैद्य का परामर्श ले लेना है। उसके कुछ गुण लिखे हुए हैं, मैं वो आपके सामने पढ़ देता हूँ। अ, वह पित्त कारक रहता है, इसलिए थोड़ा-सा इसमें ध्यान रखना है। और स्रोत शोधक रहता है, कफ की बवासीर को, अ, वायु को, पांडु रोग को, शूल को, श्वास रोग को नाश करने वाला रहता है। इस प्रकार दही के गुण हैं। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे कि जो गाढ़ा दही होता है, वो गाढ़ा दही थोड़ा-सा अ, उसकी प्रकृति उष्ण मानी गई है। जो गाढ़ा दही है जिसके अंदर पानी नहीं होता है, तो उसकी प्रकृति थोड़ी-सी उष्ण मानी गई है। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो कफ या जुकाम वाला व्यक्ति उसको खा ले। लेकिन उसको मतलब ये है कि जिसकी अग्नि अच्छी है, तो वो उसको 10 बजे से लेकर 2 बजे तक उसको सेवन कर सकता है। और उ उसको थोड़ा जिसकी अग्नि मजबूत है, वो उसका प्रयोग कर सकते हैं उस अवस्था में। तो ये इस प्रकार है, जैसे लेकिन जिनकी अग्नि कमज़ोर है, तो वह दही का प्रयोग नहीं करें। और जिनको सर्दी आदि की शिकायत जल्दी-जल्दी रहती है, वो दही का प्रयोग नहीं करें। ये बात उन्हें स्मरण रखनी चाहिए, क्योंकि उष्ण है, इस चक्कर में लोग थोड़ा-सा दही को शाम को भी खाने लगते हैं और सर्दी में भी खाने लगते हैं। तो ये सब थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए कि वह उष्ण है, लेकिन समय के अनुसार उसकी प्रकृति में भी परिवर्तन आता है और अग्नि के अनुसार भी उसका सेवन किया जाता है। लेकिन उसमें क्या होता है ना, एकदम गाढ़ा दही नहीं होता, थोड़ा उसके अंदर पानी के भी गुण आ जाते हैं। थोड़ा पतला भी होता है, दूध में भी पानी होता है। तो इस वजह से वह जो उष्ण उसका गुण है, वह मिश्रित हो जाता है। तो इसलिए उसको थोड़ा गर्म अवस्था में, या गर्म आपकी प्रकृति है, आप के अंदर कफ प्रकृति ज़्यादा नहीं है, तभी आप उसका सेवन करें। और जैसे अल्सर आदि हैं, तो उसमें छाछ वगैरह का सेवन किया जाता है, लेकिन वो भी वैद्य की सलाह में। छाछ भी कैसी है, मीठी है, प्राकृतिक रूप से मीठी है, इस प्रकार उसको देखकर उसका सेवन किया जाएगा। तो जैसे गंभीर रोग हैं, तो उनमें थोड़ा वैद्य का परामर्श लेना चाहिए। आगे मैं थोड़ा-सा दही के गुण के ऊपर कुछ चर्चा कर लेता हूँ। जैसे कि अजीर्ण जनित अ, विकार हो, तो अजीर्ण जनित विसूचिका पर गाय का दही या छाछ समान भाग में पानी मिलाकर, जैसे गाय के दही में समान भाग में पानी मिलाकर उसको छाछ बनाना है। छाछ का मतलब होता है मक्खन निकल जाए, तो वो छाछ है। केवल उसमें फेंट देने से वो छाछ नहीं बन जाता, दही।
तो ये हमें ध्यान रखना है। और काँच का चूर्ण अनाज के साथ चला गया हो, तो भी उसमें दही को पिलाना चाहिए। प्यास लग रही है काफ़ी अ, तो तृष्णा रोग हो, तो जैसे कि पुरानी ईंट साफ धोकर आग में डालें, खूब लाल हो जाए तब तक गरम करें, फिर उसे गाय के दही में डाल दें और उस दही को थोड़ा-थोड़ा खिलाना है। पुरानी ईंट साफ होनी चाहिए प्रॉपर तब। और कनेर का विष किसी ने सेवन किया है तो उसमें भी गाय के दही को, गाय का घी नहीं, गाय का दही शक्कर डालकर उनको सेवन करना है। आधा सीसी का रोग होने पर सूर्योदय होने पर पहले दही और भात 3 दिन तक उनको खाना चाहिए। इस प्रकार हमको इसका सेवन दही का सेवन कर सकते हैं। सूजन हो, व्रण की तीक्ष्ण पीड़ा हो, दाह हो, उसमें दही को कपड़े में बाँधकर पानी निकाल कर उसे दर्द वाली जगह पर बाँधने से दर्द दूर होता है, सूल और दाह मिट जाता है और निकलता हुआ फोड़ा बैठ जाता है और फोड़ा फटकर भर जाता है। इस प्रकार हम गाय के दही का प्रयोग इसमें कर सकते हैं। तो भाइयों अब ये हम आज का सत्र यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लोगों के कुछ विचार हों, कुछ राय हों, कुछ प्रश्न हों तो आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। आगे फिर हम दही का जो प्रकरण है उसको आगे लेंगे और मक्खन, छाछ और उसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे।